वंदे मातरम साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे और आने वाली आगामी सभी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, आप किसी भी एग्जाम की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप उसमें ट्रिक और उसमें तुक्का लगाकर साथियों 70+ नंबर आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपका जो एग्जाम है साथियों यहाँ पे 100% निकलेगा, ठीक है, चाहे आपका पेपर ऑनलाइन है या ऑफलाइन। लेकिन प्यारे साथियों, इसके पीछे के फैक्ट क्या होते हैं, इसके पीछे के जो तथ्य हैं वो किस प्रकार के रहने वाले, ये सभी डाटा हम इस एक वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो प्यारे साथियों, किसी भी एग्जाम में जाने से पहले जो फैक्ट हम इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे, अगर आप अच्छे से इन फैक्ट को समझ के जाते हैं तो आपका यहाँ पे एग्जाम 100% निकलेगा, ठीक है। तो साथियों, सबसे पहले आप सभी को ये क्लियर होना चाहिए सक्सेस क्या है। सक्सेस क्या है साथियों, 100% सक्सेस होती है, आप सभी को क्लियर है। हम किसी भी जॉब को प्राप्त करें या किसी भी कार्य को जब कंप्लीट करते हैं उसमें हमें सफलता मिलती है, वो कितने परसेंट मिलती है, 100%। लेकिन इस 100% के पीछे क्या होता है साथियों, हार्डवर्क, पैशंस एंड डेडिकेशन, ठीक है। ये साथियों आपके 95% होते हैं, ठीक है। लेकिन जो 5% है प्यारे साथियों, ये हमें किन से प्राप्त होगा, लक से। अब ये लक क्या है साथियों, इसी को हम कह सकते हैं ट्रिक कह सकते हैं, या इसी को हम तुक्का कह सकते हैं, ठीक है। ये जो 5% है प्यारे साथियों, इसी पे इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आप सभी को यहाँ पे अच्छे से क्लियर है, सफलता प्राप्त करने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है, ठीक है, ना ही कोई ट्रिक होती है, ना ही कोई तुक्का होता है। सफलता प्राप्त करने के लिए साथियों आपको यहाँ पे हार्डवर्क, पैशंस और डेडिकेशन होना कंपलसरी है, ठीक है। लेकिन साथियों अब हम बात करने वाले हैं लक के ऊपर, यानी जो 5% हमारा जो लक है, जिसे हम ट्रिक या तुक्का कहते हैं साथियों, ये किस प्रकार से आपका एग्जाम में काम करने वाला है, ठीक है। तो साथियों पेपर को आपको किस प्रकार से सोल्व आउट करना है, अच्छे से ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका जो एग्जाम होता है लगभग इसमें 100% मिलते हैं टोटल आपको, ठीक है। तो सबसे पहला साथियों यहाँ पे जो पॉइंट रहेगा आपका, 100 प्रश्नों में आपको 1 से लेके 100 तक के सभी प्रश्नों में साथियों आपको एक बार अच्छे से चेकआउट करना है, ठीक है। और आपको जो 100% प्रश्न आते हैं, आपको सबसे पहले वही प्रश्न आपको करने हैं, ठीक है, जिनमें आपको ये कंफर्म हो जाए कि ये 100% इनका आंसर है, ठीक है। मान लीजिए 100 प्रश्न में से आपने यहाँ पे क्वेश्चन किए 50, ठीक है, 100 प्रश्नों में से केवल आपने 50 प्रश्नों के यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए। अब बच गए आपके पास यहाँ पे 50% और, ठीक है। टोटल 100 है, जिसमें 50 के आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर है और 50 आपके यहाँ पे बचे हुए हैं, ठीक है। अब आपको सेकंड टाइम सेम पैटर्न को फॉलो करना है। सेकंड टाइम आपके पास जो बचे हुए प्रश्न है, ये बचे हुए कौन से प्रश्न रहेंगे, 50, क्योंकि 100 में से हम 50 प्रश्नों को कर चुके हैं, ठीक है। अब इन 50 में मान लीजिए कुछ एक क्वेश्चन में हमें सस्पेंस था, ये क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे अच्छे से चेकआउट किया और उनका आंसर भी हमें याद आ गया। तो मान लीजिए प्यारे साथियों, यहाँ 50 में से हमने जब दूसरी बार पेपर को चेकआउट किया तो यहाँ पे 15% हमने यहाँ पे करेक्ट कर लिए, ठीक है। इसका मतलब टोटल प्रश्न हमारे हो गए 15 ये और 50 ही। टोटल साथियों 100 प्रश्नों में से हमने 65% यहाँ पे करेक्ट कर लिए, ठीक है। टोटल प्रश्न हमारे पास 100 है, जिसमें 65 हमारे बिल्कुल करेक्ट हो चुके हैं। अब हमारे पास साथियों कितने प्रश्न बचे यहाँ पे, 35% अब इन 35 प्रश्नों में प्यारे साथियों हमें तुक्का मारना है, या जिसे हम ट्रिक कह सकते हैं या तुक्का कह सकते हैं, जो भी आपकी लैंग्वेज में अच्छा लगे, ठीक है। तो साथियों इन 35 प्रश्न को हम छोड़ के भी नहीं आ सकते, ठीक है, चाहे आपका पेपर ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, चाहे आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो किस प्रकार से करना है, ये सभी डाटा हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो साथियों अब हम बात करते हैं 35 क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, यहां तक आप समझ गए। तो जो 35 प्रश्न हमारे बचे हैं, इनमें साथियों में तुक्का किस प्रकार से लगाना है, अब इनमें आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पे नोट डाउन कीजिएगा साथियों, आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ऑप्शन मिलेंगे ABCD, ठीक है। ABCD के सामने जो डॉट देख पा रहे साथियों, मान लीजिए किसी क्वेश्चन का ये आंसर है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले कंडीशन क्या फॉलो करनी है, सभी ऑप्शन जो दिए गए ABCD में साथियों, जो सबसे लंबा आंसर आपको दिखाई दे, सिंपली आपको उस पर टिक करना है, ठीक है। आप कहोगे सर ये बिल्कुल करेक्ट होगा, साथियों यहाँ पे 90% आपके चांस होंगे ये प्रश्न आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए, क्योंकि साथियों अगर हमें 100% यहाँ पे क्लियर हो तो हम 100% वाला आंसर राइट करेंगे। अभी हमें यहाँ पे डाउट है, और डाउट के लिए साथियों हमें करना क्या है, तुक्का लगाना है। और वो हमारी ट्रिक क्या रहेगी,
सबसे पहला ऑप्शन हमें चेकआउट करना, जो सबसे लंबा आंसर मिले आपको उसको टिक करना है, ठीक है। इसके बाद प्यारे साथियों जो आपका सेकंड पॉइंट रहेगा, आपको कुछ इस प्रकार से ऑप्शन मिलेंगे। ए ऑप्शन में ए आपके पास, बी में बी, सी में आपके पास ए प्लस बी और डी में आपके पास सी है, ठीक है। अगर इस प्रकार के ऑप्शन आपको दिए जाए तो साथियों आपको सिंपली किस पे टिक करनी है, जहां पे ए प्लस बी मिले आपको, ठीक है। किस पे टिक करनी प्यारे साथियों, जहां पे आपको ए प्लस बी लिखा मिले। यहाँ पे साथियों उनके 90% चांस रहेंगे ये प्रश्न आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे सबसे लंबा आंसर। सेकंड पॉइंट याद रखेंगे साथियों जहां पे इस प्रकार के ऑप्शन दिए जाए तो ए प्लस बी जहां पे लिखा मिले आपको वहां पे उसको करेक्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले 2 पॉइंट आपके यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे नोट डाउन कीजिएगा। कुछ इस प्रकार से ऑप्शन मिलेंगे ए बी सी ऑल दी अबव। तो साथियों इस प्रकार के जब भी आपको ऑप्शन मिले तो आपको सिंपली यहाँ पे टिक आउट करना है ऑल दी अबव पे, ठीक है। और ये कौन से प्रश्नों में करना साथियों, जिन 35 प्रश्नों के बारे में हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ठीक है। इसके बाद प्यारे साथियों जो आपका 4 नंबर पॉइंट रहेगा, आप यहाँ पे OMR सीट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 2 OMR सीट है, ये 1 नंबर, ये सेकंड नंबर, ठीक है। तो साथियों सबसे पहले OMR सीट में आप चेकआउट कीजिए जो भी आपने 60-65% किए थे, जो हमने पीछे डिस्कस किए, जो हमने पीछे प्रश्न किए थे वो सभी प्रश्न आपने OMR सीट में फिल कर लिए, ठीक है। अब आप इनमें चेकआउट कीजिए, कोई ना कोई डिजाइन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो सबसे पहले OMR सीट में देखिए साथियों कुछ इस प्रकार का यहाँ पे डिजाइन चला हुआ है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो आपको सिंपली करना है, मान लीजिए हमारे पास 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर इस प्रकार के प्रश्न है। 3 प्रश्न हमने कर लिए साथियों। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन का हमें राइट आंसर यहाँ पे टिक आउट करना है। तो सिंपली आप इसका लॉजिक देखिएगा, जो हमने 3 प्रश्न किए इसमें किस प्रकार का पैटर्न ऊपर दिया गया है। तो आपके कुछ इस प्रकार की सीरीज दी जाए तो सिंपली आपको यहाँ पे इस प्रकार से इसको सीरीज को फॉलो करना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो डिजाइन बनी हुई है साथियों, इस डिजाइन की मदद से भी आप प्रश्न को सोल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। जो आपने 60-65 प्रश्न किए आपने यहाँ पे नोट डाउन किए। नोट डाउन करने के बाद जो आपका यहाँ पे पैटर्न बनेगा, जो आपका यहाँ पे डिजाइन बनेगा, उस डिजाइन की मदद से आप प्रश्न को सोल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद साथियों नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखें कुछ इस प्रकार से। सेकंड OMR में देखने की कोशिश कीजिएगा, आपको यहाँ पे लगातार कुछ ऑप्शन दिए गए, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए लगातार नंबर आपको दिए गए, ठीक है। ए हो सकता है, बी हो सकते हैं, सी हो सकते हैं, डी हो सकते हैं, कुछ इस प्रकार से लगातार आपको ऑप्शन मिले। और मान लीजिए प्यारे साथियों हमारे पास इस प्रकार से क्वेश्चन है 1 2 3 4, ठीक है। 1 नंबर में मान लीजिए हमारा सी आंसर है, 2 नंबर में भी सी है और 3 नंबर में भी सी है। 4 नंबर पे भी आपको किसको नोट डाउन करना है, सी को ही करना है, ठीक है। OMR सीट की मदद से भी आप क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं। जो भी आप प्रश्न उठाएं उनमें आप एक पेयर बनाने की कोशिश कीजिएगा, 2%, 3% या 4% जो दिखाई दे उनमें जो मैक्सिमम ऑप्शन है उसी ऑप्शन को आपको नेक्स्ट में डालना है, ठीक है। और प्यारी साथियों सबसे जो मेन पॉइंट है आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। 100 प्रश्नों में से साथियों हमने फर्स्ट में किए थे 65%, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास बचे हुए थे 35%, जिसमें हमने तुक्के लगाने और ट्रिक लगाना यहाँ पे सीखा है, ठीक है। लेकिन साथियों ये तुक्का और ट्रिक हमें कब लगाना है इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। सबसे पहले प्यारे साथियों जो हमने 65% किए, आप जब एग्जाम सेंटर में बैठते इस प्रकार से 1 2 3 4 मान लीजिए इस प्रकार की आपकी पंक्ति है, ठीक है। और आप बैठे हुए इस तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो आपके जो सामने यहाँ पे कैंडिडेट बैठा है साथियों, सबसे पहले आप इसको यहाँ पे चेकआउट कीजिए। आपने जो 65% किए साथियों उसमें जो बिल्कुल आपको 100% क्लियर है, जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप अगले वाले कैंडिडेट से पता कीजिए। अगर वो 2 से 3 प्रश्नों के राइट आंसर बताएं, यानी जो आपने किए बिल्कुल करेक्ट है और वैसे ही आंसर आपका अगला कैंडिडेट आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो साथियों सबसे पहले आप इसी की मदद लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये साथियों कैंडिडेट होशियार लगता है, इसे इसके बारे में अच्छे से नॉलेज है, तो ये आपका पेपर यहाँ से निकलवा सकता है, ठीक है। अगर साथियों आपने जो प्रश्न पूछे आपको उनका आंसर अच्छे से क्लियर है, अगर अगला कैंडिडेट साथियों उन प्रश्नों के आंसर गलत बताए तो उससे आपको एक भी प्रश्न एक्स्ट्रा नहीं पूछना है, ठीक है। क्योंकि साथियों लगभग क्या होता है, जो कैंडिडेट एग्जाम सेंटर में बैठे होते हैं कंपटीशन को कम करने के लिए वो हमेशा अपने साइड वाले कैंडिडेट को रॉन्ग आंसर बताते हैं, ठीक है। तो आप उसको सबसे पहले चेकआउट कीजिए, 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन पूछिए जो आपको 100% क्लियर है। अगर वो राइट आंसर दे तो आप उसकी मदद ले सकते हैं, ठीक है। अगर ये पैटर्न आपका गलत हो जाए, गलत का मतलब अगर वो आपके रॉन्ग आंसर बताए तो वो आपका पैटर्न गलत है,
तो इसके बाद साथियों जो भी पैटर्न हमने पीछे डिस्कस किए ये सभी पैटर्न आपको वहां पे लागू करना है, ठीक है। और साथियों ये जो ट्रिक और तुक्का हम बताने की कोशिश कर रहे हैं ये उन्हीं स्टूडेंटों के लिए है जो अच्छी मेहनत करते हैं। और लास्ट पॉइंट आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं साथियों, अगर आपको ऑप्शन यहाँ पे डिलीट करने आते हैं, ठीक है, ऑप्शन को साथियों अगर आप डिलीट कर सकते हैं, 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं और उन ऑप्शन को आपको डिलीट करना आता है तो भी आप प्रश्नों को अच्छे से सोल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं है प्यारे साथियों आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की और आप इस प्रकार के तुक्के अगर लगाएंगे तो आपका एक भी प्रश्न यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये आप अच्छे से ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। और ना ही आपको ओएमआर सीट में कुछ ऐसे करना है साथियों, आपने देखा होगा ओएमआर सीट में ये फर्स्ट की रो है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इस प्रकार की आपकी कंडीशन होती है। कुछ एक स्टूडेंट साथियों फर्स्ट की जो कंडीशन होती है 25% आपके होते हैं, सभी में ए डाल देंगे, सेकंड में बी डाल देंगे, अगले में सी और उससे अगले में डी। तो साथियों इस प्रकार से तो आपका जो पेपर है वो बिल्कुल जीरो है। अगर मान लीजिए आपने 100% किए तो 100 में से साथियों मुश्किल से मुश्किल आपके 10% अगर ठीक हो जाए तो बहुत ही बड़ी बात है। और 10 प्रश्नों से साथियों एग्जाम आपका यहाँ पे क्रैक नहीं होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में प्यारे साथियों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने साथियों तक इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।